सो मेरे छोटे भाई से मिलो जिसकी हाइट आज से 1.5 साल पहले 4 फुट 11 इंच और 5 फुट के बीच में थी, बट करंटली उसकी हाइट 5 फुट 5 एंड 5 फुट 6 इंच के बीच में है। पहली बात तो वो अपने टीनेज में है, बट अगर वो इन मिस्टेक्स को करता जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो उसकी हाइट आज 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 1 इंच के बीच में होती, एंड अभी उसकी हाइट 5 फुट 5 एंड 5 6 के बीच में है। तो क्या पता वो मुझसे भी लंबा हो सकता है। I mean, मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ, क्या पता वो 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 11 इंच का भी हो सकता है, एंड आई गेस हो जाएगा। बिकॉज ये जो मिस्टेक्स हैं, अगर तुम अपने टीनेज में रोक लोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल एक एवरेज तक होना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट कुछ खास नहीं है, कुछ खास कम भी नहीं है, मतलब एवरेज लोगों से तुम्हारे पेरेंट्स छोटे नहीं हैं, तो तुम्हारी हाइट इजीली 5 फुट 9 इंच एंड 5 फुट 10 इंच तक जा सकती है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट एवरेज भी है, एवरेज से मेरा मतलब है 5 फुट 7, 5 फुट 8, 5 फुट 9, तो ब्रो तुम 6 फुट तक भी जा सकते हो। पर तुम्हें कुछ मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में ऐड करने से रोकना होगा, एंड तुम अभी एक पेपर पे पेन लेके उस पर लिख सकते हो। हैबिट नंबर 1 है कैलोरी डेफिसिट में खाना। अगर तो तुम अपने टीनेज में हो एंड तुम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो तो ब्रो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। आई एम सॉरी टू से दिस, तुम किसी तगड़े बॉडी बिल्डर को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये अगर उतना खाना खाएगा मैं भी उतना ही खाना खाऊंगा, तो इस पे ज्यादा क्यों लग रहा है, बिकॉज वो लाखों में एक है बट तुम नहीं हो। अगर तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसने खाना भी वो ढंग से नहीं खाता फिर भी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, उसके बारे में मत सोचो। हर कोई उसके जैसा नहीं होता, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाना है अगर तुम अपने टीनेज में हो। अगर तुम एक न्यूट्रिशियस, एक हेल्दी, हाई कैलोरी डाइट फॉलो करते हो इस टाइम पर, मैं नहीं बोल रहा तुम बहुत ज्यादा ओबीस हो जाओ, बट अपने कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा ऊपर खाओ, 200-300 कैलोरीज ऊपर खाओ, तो तुम्हारी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हैबिट नंबर 2 है स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा। देखो टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना जहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा हार्मोनल तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिस वजह से तुम्हारे एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, तुम्हें लाइफ में कुछ उखाड़ना है उसका टेंशन होता है, स्कूल का टेंशन होता है, होमवर्क का टेंशन होता है, ऊपर से तुम अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो उसका टेंशन अलग होता है। अगर तुम इसे बहुत ज्यादा लेवल पर ले रहे हो इन चीजों के स्ट्रेस को, तो ब्रो तुम्हारी स्ट्रेस से तुम्हारी हाइट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो कोर्टिसोल लेवल तुम्हारी बॉडी में बढ़ता है एंड वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को घटा देता है। तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लो, एंड अगर तुम्हें स्ट्रेस हो भी रहा है तो अश्वगंधा पाउडर एक आता है, ये वाला पैकेट, इसकी जगह तुम कोई और भी यूज कर सकते हो, उसको तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस को तुम्हारी बॉडी से कम करता है, जिससे कि डायरेक्टली तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल भी कम होता है एंड इनडायरेक्टली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होने लगता है, एंड इससे तुम्हारी हाइट ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, मेडिटेशन करो या अश्वगंधा का यूज करो, ऐसी चीजों पर ध्यान ज्यादा मत दो जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। हैबिट नंबर 3, योर स्लीपिंग शेड्यूल। देखो अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो रात रात तक फोन में लगा रहता है, मैंने ये मिस्टेक्स की है, तुम मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि ये मिस्टेक तुम्हारी हाइट को बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल पर रोक देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम नींद में होते हो ना तो तुम्हारी बॉडी मसल को रिकवर कर रही होती है, बोन्स को अच्छे से बिल्ड कर रही होती है, एंड तुम्हारा जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ही ज्यादा पीक पर होता है जब तुम सोते हो टाइम पे। तो अपनी नींद को, अगर तुम एक टीनेजर हो तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, प्लीज ऐसा मत करना, ये तुम्हारी हाइट को रोक देगा। सो अपनी स्लीप पर ध्यान दो, 10 बजे से पहले 10 बजे तक सो जाओ एंड सुबह जितना हो सके सो, अपनी स्लीप पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दो। हैबिट नंबर 4, सनलाइट की कमी। देखो विटामिन डी तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम एक टीनेजर हो तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये तुम्हारी बोन हेल्थ के लिए, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जो दिन भर रात भर फोन में लगा रहता है, रूम के अंदर बैठा रहता है, कभी बाहर धूप में नहीं जाता, तो मेरे दोस्त तुम गोरे तो हो जाओगे अंदर बैठ के, बट इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर होंगी, तुम्हारी हाइट पे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो सनलाइट में जाओ, मैं नहीं कहता तुम दिन की सनलाइट में जाओ, तुम सुबह की सनलाइट में जा सकते हो। एंड अगर तुम्हें टैनिंग से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लो, टोपी पहन लो, छाता ले लो, कुछ भी कर सकते हो। 1000 तरह की चीजें होती है, उनको यूज करो। अदरवाइज अगर तुम सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, जो कि मैं तुम्हें इस एज में रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम ले सकते हो सप्लीमेंट्स भी, बट ट्राई करो कि तुम सनलाइट से ही अपना विटामिन डी ले लो। हैबिट नंबर 4, नॉट ईटिंग इनफ विटामिन सी। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि विटामिन सी से क्या होता है। देखो विटामिन सी जब तुम्हारी बॉडी में जाता है ना, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, दूसरा एक कोलेजन नाम की एक प्रोटीन होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो कि तुम्हारी बोन्स की हेल्थ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो तुम्हारा कोलेजन भी कम होगा बॉडी में, ये तुम्हारी स्किन को भी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल पर इंप्रूव करता है, एंड तुम्हारी हाइट के लिए भी बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इन चीजों में
विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को खाना स्टार्ट करो एंड विटामिन सी का लैक अपनी बॉडी में मत होने दो। नेक्स्ट हैबिट है हमारी कि तुम्हारी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। देखो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो फोन में लगा रहता है, तुम्हें क्या लगता है फोन में हाइट बढ़ाने की वीडियो देखने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी? इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम एक्शन लेने पे ज़्यादा ध्यान दो, इंस्टेड कि तुम वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो हाइट पे। मैंने देखा है हाइट पे कितने ज़्यादा व्यूज आते हैं। सो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दो, खेलने कूदने जाओ, पहले तो एक्सरसाइज करो, एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। अदरवाइज तुम दोस्तों के साथ खेलने तो जा सकते हो, क्रिकेट खेलने तो जा सकते हो। सो अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो। अगली चीज़ जो तुम्हारी हाइट को रोक रही है वो है तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना या तुम्हारे पास पैसों की कमी होना। अगर तुम्हारे पास पैसे है ना तो मेरे दोस्त, तुम सर्जरी कराते भी हाइट बढ़ा सकते हो। भले उसके लास्ट साइड इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट तुम बढ़ा सकते हो हाइट। तुम अच्छा खाना खा सकते हो, हाई प्रोटीन खाना खा सकते हो। तुम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए 1000 तरह की चीज ले सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। हाइट की ही बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि अपने फाइनेंशियल, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ तुम काम कर रहे हो, कुछ तुम अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। वो स्कूल सिस्टम हो, कॉलेज सिस्टम हो, जॉब के भरोसे मत बैठे रहो मेरे दोस्त। कुछ काम करने पे ध्यान दो अभी से। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा तुम कंटेंट क्रिएशन ही करो, कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो। तो उनको अपनी लाइफ में ऐड करो ताकि तुम्हारे पास पैसा आए एंड तुम अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सको, तुम अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सको, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सको, जिससे कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी एंड तुम्हारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें तुम्हारी हाइट को रोक रही हैं एंड तुम उनको करना आज से ही स्टॉप कर दोगे। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।